-2/3 की घात 5 का मान है। इनमें से कोई आंसर होगा। इसके लिए आपको घातांक समझना होगा थोड़ा सा, ठीक। देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको उतारते। पहला सवाल देखिए क्या है, -2/3 की घात 5। ध्यान समझिए, देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, -2/3 की घात 5। तो यहां पर दो चीजें हैं, इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं इसको? आधार कहते हैं। और ये ऊपर टंगा हुआ है इसको क्या कहते हैं? घात। ये समझ गए? जैसे अगर 2 की घात 3 लिखा हुआ है तो 2 को बोलेंगे हम लोग आधार, क्या बोलेंगे? यहां पर आधार 2 है और 3 क्या है? 3 घात है बेटा। इसको पढ़ते कैसे हैं? 2 की घात 3, ऐसे पढ़ेंगे -2/3 की घात 5। इतना समझ गए? अब आगे देखिए, जो घात लिखी है इसका मतलब ये है कि ये गुणे में इतनी बार लिखा जाएगा, 5 बार। जैसे एक बार लिख लिया हमने, देखो उधर लिख लिया एक बार, और ब्रैकेट बंद के बाद घात लगी है, तो यानी ये वाला जो है कितनी बार लिखा जाएगा गुणे में? 5 बार। कितना लिखा जाएगा? 2 बार हो गया, एक बार और लिखिए, सेम बिल्कुल ऐसा ही। 3 हो गया, फिर लिखिए एक बार और, 4 बार हो गया, और लिखिए एक बार। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। समझ में आ रहा है? माइनस कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 बार आ रहा है माइनस। और 5 समय की विषम है। विषम संख्या वो होती है जो 2 से नहीं कटती है। 5 बार आया है माइनस, और 5 2 से कटेगी नहीं, तो माइनस आएगा। अगर माइनस विषम बार आता है तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए अंश अंश की गुणा, 2 5 बार आए, 2 2 2 एक साथ लिख लीजिए। नीचे बेटा 3 लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी, नीचे गुणा करिए, यहाँ माइनस लगा लेंगे। 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 27 और ये कितना? 3 तियाँ 9 हो जाएगा। तो चाहो तो एक लाइन 27 गुणा 9, एक बार गुणा नहीं कर पाओगे, एक बार टुकड़े में कर लो। 3 तियाँ 9 तियाँ 27 कर लिया, और इनकी गुणा 9 आ गई। अब कर लीजिए -32, करिए गुणा, 9 सती 63, 6 9 दूनी 18, 18 और 6 24। दूसरा सवाल देखिए, 3125 का घातीय संकेतन है। मतलब यह है कि इस संख्या को घात रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए आपके पास 4 उत्तर दे रखे हैं, इनमें से कोई उत्तर सही होगा। देखिए ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर किसी संख्या को इस तरह लिखना है घातीय संकेतन में, तो हम क्या करेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? ऐसे, जैसे आप मासा निकालते थे, हर संख्या का गुणनखंड करते करिए। इकाई का अंक 5 है, 5 से कट जाएगी। चलिए काटिए, चलिए पढ़िए। 5 का पढ़ा 31 में पढ़ेंगे, 5 छक्का 1 बचा इसके पास, फिर आगे 2 12 हो गया, 5 दूनी, फिर 2 बचा, पचम। फिर से देखिए 5 का पढ़ा 3 में पढ़ नहीं पाओगे, छोटी है। 31 में पढ़िए, 5 छक्का 1 बचा इसके पास, आगे 2 लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा? 12 में 5 का पढ़ा 2 बार, 5 दूनी 2 बच जाएंगे, फिर आगे 5 लिखा, 25 बन गया, पचम। अब फिर इकाई का अंक 5 है, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 1 बचा इसके पास, और 2 आगे 12 हो गया, 5 दूनी, फिर पचम 25 हो जाएगा, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 से डिवाइड कर दो, पचम, फिर लास्ट में क्या बचा? 5। अब इसको कैसे लिख सकते हो? 3125 को लिखोगे कैसे? 1 2 3 4 5, 5 कितनी बार आया है? 2 3 4 और 5। अब देखिए बेटा 5 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। तो 5 लिख लीजिए, जितनी बार आएगा वो घात में लिखा जाएगा। 1 2 3 5 बार आ रहा है, कितना आसान है। 5 लिख लिया, और 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 बार है। अब बताओ इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? पहला वाला है ना, लग जाएगा। देखिए कितना आसान है सवाल, है ना। 2 की घात 7, मतलब ये हुआ कि 2 की घात 7, 2 की घात 7
बराबर कैसे लिखा जाएगा? 2 घात में कितना लिखा जाएगा? कितना आसान है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 को कितनी बार लिखेंगे गुणे में? 7 बार, जितना 7 लिखा है। 2 3 4 5 6 7, ठीक है। गुणा करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 उतार लो, गुणे 2 दूना 4। गुणा करना सबकी गुणा है, लेकिन एक बार में गुणा शायद ना कर पाओ तो टुकड़े में कर लो। अब चलो गुणा करो, 4 दूनी 4 तियाँ कितना आ गया? कौन सा आंसर सही है? कितना? अब तो लगा लोगे ना। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, तो बताओ अच्छा वर्गाकार का मतलब क्या होता है? ऐसी तो क्यारी होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई सब कैसी होती है? एक क्यारी हो गई। क्यारी की भुजा कितनी बेटा है? 5 मीटर। तो सारी कितनी होंगी ये? 5 मीटर, है ना। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो बताओ क्यारी का सबसे पहले तो क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्यारी का क्षेत्रफल कितना होगा? लिखो पहले, क्यारी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताओ? भुजा की घात 2। क्यों? जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की घात, यानी भुजा गुणे भुजा। तो भुजा की घात 2, भुजा कितनी यहाँ पर है? 4, 4 की घात 2 हो गया। अब बताओ ये घातीय संकेतन में है कि नहीं? देखो 4 घात है, सॉरी 4 आधार है, 2 क्या है? यही क्या हो जाएगा आपका? इतने मीटर। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक। पहला सवाल सरल करना है। सरल करने का मतलब क्या होता है? गुणा कर दो, काट पीट दो, हर अंश में छोटा करके लिख दो, है ना। चलो देखिए पहला सवाल यहाँ लिख लेते हैं। क्या है? 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 3। देखो बेटा 2 कितनी बार लिखा जाएगा? तो चलिए लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर गुणे का चिन्ह लगाए यहाँ, ये गुणा चिन्ह लगा लेंगे। फिर 2 की घात 3 मतलब 2 को कितनी बार लिखा जाएगा? 3 बार। अब क्या करेंगे? गुणा कर दीजिए बस। 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और बचे कितने? 2 दूना 4। गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तियाँ, यही आपका हलो। देखिए लिखा हुआ है 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। अभी जो हमने क्या किया था पिछले सवाल में? अभाज्य गुणनखंड तो किए थे। कर 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ईजी। क्या करेंगे हम लोग? 15,625 के क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। लिखिए 15,625 लिख लिया। अब इसके करेंगे, क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। इकाई का अंक 5 है तो संख्या 5 से कट जाएगी। चलिए 5 का पड़ा 5 तियाँ 15, फिर 6 में 5 कम, 1 बचा 12 हुआ, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काट देंगे। इकाई का अंक 5 है तो संख्या 5 से विभाजित है, कट जाएगी। 5 का पड़ा 30 में 5 छक्का 30, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 है, 5 25 हो गया। इसको देखो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 का पारा 12 पड़िए 5 दूनी 2 बचे 25 हो गया, 5 है ना, 5 25, फिर 5 25, 5 1 कम 5। अब बेटा देखो 15,625 को क्या लिखा जा सकता है? 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार ना। तो 5 गुणे 5, भाई इसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं, तो पहले ही सीख चुके हो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितनी बार लिख लिया हमने? देखो 1 2 3 4 5 6 बार है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो 5 कितनी बार आया है? 6 बार आया है। लग गया उत्तर, आंसर सही हो।